अरे तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा बोले तो ये ख्याल आया, तुमको देखा, तुमको देखा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना छाया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, तुमको देखा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना छाया, जिंदगी बैठा बुझी ऐ मेरे राम जी घना छाया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, तुमको देखा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना छाया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, तुमको देखा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बोलिए सीताराम भगवान की जय, बोलिए रघुनंदन सरकार की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय जय सीताराम। पहुंच चुके हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। प्रसंगानुसार श्री अयोध्या जी आए, महाराज दशरथ को सूचना मिली विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो बड़ा स्वागत सत्कार करके महल में लेकर के आए। संत का जैसा स्वागत चाहिए वैसा स्वागत किया। उसके उपरांत भोजन प्रबंध हुआ, रात्रि व्यतीत की। सुबह महाराज दशरथ जब विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, राजा ने मना किया। गुरु भगवान की शिक्षा से कुछ असर आया तो बोले ठीक है, संत को मना नहीं करना चाहिए, इसलिए ठीक है आप राम ले लीजिए। राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े।
सरयू जी को पार किया, ताड़का वन में पहुंचे, ताड़का का उद्धार किया, बक्सर में विश्राम किया। सुबह गुरु भगवान से राम जी बोले महाराज आप यज्ञ करें। यज्ञ प्रारंभ हुआ, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। जनकपुर से दूत पत्र लेकर के आया, माता जी के स्वयंवर की सूचना मिली विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर प्रस्थान किए। रास्ते में गंगा जी पड़ी तो गंगा जी की कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने राम जी को, और वहीं पर गंगा जी में स्नान भी किया। आगे बढ़े, अहिल्या आश्रम पर जाकर के अहिल्या जी का उद्धार किया भगवान ने, और जनकपुर में सीधे प्रवेश किया। राजा जनक की कचहरी में गए, राजा जनक को दर्शन दिए भगवान। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का परिचय दिया। उसके उपरांत पूर्व दिश गए दो भाई। जनकपुर के उत्तर दिशा में कुटी है, वहीं पर रात्रि व्यतीत हुई। सुबह लक्ष्मण भैया के मन में भाव आया कि हम जनकपुर देखने जाएं। नगर भ्रमण करना चाहते हैं लक्ष्मण भैया, लेकिन छोटे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण के मन की बात गुरु जी से राम जी ने बताई। यहीं पर हम लोगों ने कथा को विश्राम किया। यहाँ तक की कथा कल हुई है। अब हम लोग यहाँ से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। चौपाई है कि लखन हृदय लसा विशेषी, और जाय जनकपुर आई देखी। इस चौपाई में माता भगवती ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। माता ने भगवान से कहा, शंकर जी से, कि बात लक्ष्मण के मन में आई क्यों? लक्ष्मण ने ऐसा क्यों सोचा कि हम नगर देखने जाएंगे? भगवान शंकर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर भी है, आप लोग सुने प्रेम के साथ। कि लक्ष्मण जी के मन में लखन हृदय लालसा विशेषी। लक्ष्मण जी के मन में बात क्यों आई कि हम जनकपुर देखने जाएं? शास्त्र कहते हैं कि जिस समय भगवान को इस धराधाम पृथ्वी पर आना था, तो भगवान ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी से कहा, आप लोग जानते भगवान विष्णु राम जी है, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जिस प्रकार से इस दुनिया को चलाने के लिए स्त्री पुरुष का प्रेम जरूरी है, इसीलिए विवाह करवाया जाता है, उसी तरीके से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आपका भी सहयोग हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम चल रहे हैं मृत्यु लोक में, आप भी चलो। जब तक आप नहीं चलोगे तब तक आगे का काम हमसे अकेले नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी ने साफ साफ भगवान को मना कर दिया। कहा, भगवान तुम्हारी क्या भरोसा बात का, तुम्हारी बात का क्या भरोसा, पता नहीं हमें वहां पर आप मिलो ना मिलो। आप जाओगे अयोध्या जी, हमें भेजोगे जनकपुर, कब आओ कब ना आओ, क्या भरोसा। भगवान बोले, इतना भी भरोसा नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, रत्ती भर भरोसा नहीं, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा है ही नहीं। आप लोग जानते हैं, आप किसी से कोई काम कहते हैं करने के लिए, नहीं करता, कहता भैया भरोसा नहीं। दुकानदार से कहो हमें उधार दे दो, कहता नहीं देंगे। आप किसी जानने वाले की गवाही दिलवा दो, मिल जाता है, चलो ठीक है ले लो। ये दुनिया संसार का नियम है। यही बात वहां पर भी हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान हमको तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। तो भगवान बोले, अगर गवाही दिलवा दे, जमानत दिलवा दे, तब तो विश्वास करोगी। तो बोली, महाराज किसकी दिलाओगे? तो शेष भगवान से कहा भगवान विष्णु ने कि भैया ऐसा करो, हमारी सिफारिश कर दो, जमानत ले लो। तो शेष भगवान ने यहाँ पर जमानत ली।
शेष भगवान ने वचन दिया माता लक्ष्मी को, कहा माता हम तुमको वचन देते हैं कि भगवान आपसे मिलेंगे, और अगर भगवान नहीं मिले तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम तुमको भगवान से मिलवाएंगे। ये लक्ष्मण जी ने जिम्मेवारी ली। यही बात आप भी कहते हो कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम देंगे, इनको दे दो, यही तो कहते हो। वही बात लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर भगवान नहीं मिले आकर के तो हम मिलवाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है, हम जमानत लेते हैं कि जरूर मिलवाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तब तो ठीक है, अगर तुम जिम्मेवारी लेते हो तो ठीक है। तब जाकर के लक्ष्मी माता सीता जी बनकर के जनकपुर आई। भगवान विष्णु राम जी बनकर के श्री धाम अयोध्या जी आए, और शेष भगवान कौन बने? लक्ष्मण भैया। आज जनकपुर भगवान पहुंच गए हैं। आज भगवान जनकपुर में है और लक्ष्मण भी है। लक्ष्मण को अपनी पूर्व बात याद आई कि मैंने माता से कहा था कि अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो हम मिलवाएंगे, मेरी जिम्मेवारी। आज भगवान भी जनकपुर में है और माता भी है, मौका अच्छा है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा मैं अगर जाऊंगा नगर देखने तो भैया हमको अकेला छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ राम जी भी जाएंगे, तो इसलिए हम अपना नाम ले, हम दूसरे का नाम क्यों ले। इसलिए लक्ष्मण भैया ने सोचा मैं जाऊंगा तो भैया भी साथ जाएंगे, और भैया जाएंगे तो माता जी तो जनकपुर में है ही हैं, दोनों लोगों की मुलाकात करवा देंगे, हम गवाही से छुट्टी पाएंगे। इसलिए लक्ष्मण भैया के मन में भाव आया कि हम नगर देखने जाएं। लखन हृदय लालसा विशेषी, हृदय लालसा विशेषी, हो जाहि जनकपुर आइय देखी, हो जाहि जनकपुर दिखाय तुरत लैया, नगर दिखाय तुरत लैया, नगर दिखाय तुरत लैया। आदेश मिल गया। जाय देखिया वो नगर सुख निधान तो भाए, जाय देखिया बहु नगर गुरु भगवान बोले तो भाए, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाय देखी आवो नगर सुख निधान दो भाए, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। आदेश मिला कि लक्ष्मण भैया को नगर दिखा लाओ। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के नगर में आए। मेरी माता बहनों भैया, अब नगर में देखिए क्या होता है। राम जी कहाँ हैं? नगर में। भगवान क्या करने आए हैं? विषय का ध्यान रखिएगा। भगवान आए हैं नगर का दर्शन करवाने लक्ष्मण भैया को। और यहां हो क्या रहा है? लक्ष्मण भैया नगर का दर्शन करें उससे पहले नगरवासी खुद ही भगवान का दर्शन करने लगे। आए थे भगवान दर्शन करने लक्ष्मण भैया को लेकर के, और यहाँ दर्शन कर नहीं रहे हैं, यहाँ भगवान दर्शन दे रहे हैं। यहाँ भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवान को जब आना हुआ नगर में, सूचना फैल गई पूरे नगर में
कि बड़े सुंदर दो दिव्य राजकुमार नगर में आए हैं, तो लोग ऐसे ही भागे भगवान के पीछे जैसे कोई दलिद्री खजाना लूटने दौड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धाये काम धाम सब त्यागी और मनहु रंग निधि लूटन लागी। जो जैसा काम धाम कर रही थी देवियां, आदमी, बच्चे सब अपना काम धाम छोड़ दिए और जो सुने सो दौड़ता जा रहा है। एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ देखा, किसी ने बताया उस मोहल्ले में है, आप लोग उधर ही भागे जा रहे। किसी ने बताया उधर नहीं है, वो उधर पहुंच गए, अब उधर सब भागे जा रहे हैं। सब काम काज छोड़ दिए, मनो रंग निधि लूटन लागी। भगवान के दर्शन करते हैं नर नारी। सबने भगवान के जी भर के दर्शन किए। अब यहाँ पर गोस्वामी जी से पार्वती जी ने कहा कि बाबा सब लोगों ने तो दर्शन कर लिया, लेकिन वो बिचारी महिलाएं क्या करेंगी जो नई नवेली बहुएं आई होंगी, क्योंकि अब की बहू और तब की बहू एक जैसी नहीं होती थी। आज की बहू जयमाल मंडप में ही सर खोल के खड़ी होती है और पहले के बहू गेट पर भी नहीं खड़ी होती थी। 2-4 साल तक तो मोहल्ले के लोग उसका चेहरा ही नहीं देखते थे। जब तक 1-2 बच्चों की मां ना हो जाए तब तक बाहर नहीं निकलती थी। 2-4 साल 6 साल बाहर नहीं आती थी बहुएं। तो बाबा ये बताओ, नगर में जो नई नवेली बहुएं आई होंगी उन्होंने भगवान का दर्शन कैसे किया होगा? क्योंकि जो दौड़ करके दर्शन कर आई वो तो कर आई देवियां, लेकिन वो तो बेचारी घर ही में रहती हैं। तो भगवान शंकर बोले कि गोस्वामी जी ने उनको भी दर्शन करवाया। कैसे करवाया? आप लोग जानती मेरी बहनों भैया लोग कि घर में विंडो खिड़की होते, रोशनदान होते हैं ना। तो जो नई नवेली बहुएं आई थी उसी खिड़की में खड़ी होकर के भगवान के दर्शन करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जुबती भवन झरोखहि लागी, जुबती भवन झरोखहि लागी, जुबती भवन झरोखहि लागी, जुबती भवन, जुबती भवन झरोखहि लागी, जुबती भवन झरोखहि लागी। ओ निरखहि राम, ओ निरखहि राम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम। जुबती भवन झरोखहि लागी, जुबती भवन वही खिड़की झरोखहि लागी, भगवान के दर्शन करती है। हो निरखहि राम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम रूप अनुरागी, हो निरखहि राम। जुबती भवन झरोखहि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान के दर्शन उन नई नवेली बहुओं ने रोशनदान विंडो खिड़की के पास खड़े होकर के किया। सबने दर्शन किया। भगवान चलते हैं, देवियां कहती हैं थोड़ी देर ठहर जाओ भगवान। और फिर तो यहाँ तो भगवान का भाव जो है वो हम स्पष्ट कर दें। भगवान कहाँ है?
ससुराल में, और ससुराल के भाव अलग ही होते हैं। ससुराल के भाव अलग होते हैं, आप लोग जानते हैं। भले रिश्ता नहीं खुला है लेकिन रिश्ता तो है, अभी खुल जाएगा आगे चल के। तो भगवान ससुराल में है। अब ससुराल वाला भाव भी यहाँ पर गोस्वामी जी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं कि जब भगवान चले तो जो नई नवेली या पुरानी या जैसी भी देवियां हैं उनके भाव हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 प्रकार की महिलाओं का समाज है जो भगवान का दर्शन कर रहा है। भैया बहने, 3 प्रकार की देवियों के भाव हैं जो भगवान के जनकपुर में दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अनब्याही हौसे भरे। जिनके शादी नहीं हुई है वो तो बेचारी दौड़ी दौड़ी के पीछे ही, ऐसा लगे जैसे पीछे ही पड़ी गई हो भगवान की। जिधर भगवान जाए तो पट से अगली गली से घूम के आ जाए, फिर खड़ी हो जाए। भगवान फिर दूसरी तरफ मुड़े तो अगली गली से मुड़ करके वो फिर सामने से खड़ी हो जाए। और वो इस चक्कर में खड़ी होती हैं, वो सोचती है हो सकता भगवान पसंद कर ले तो हमारी इनके साथ शादी हो जाए। क्योंकि लव मैरिज पहले भी होती थी, लव मैरिज आज ही नहीं होती, नाम बदल गए। लेकिन जो आज लव मैरिज है ये इससे पहले क्या था, प्रेम मैरिज, प्रेम विवाह। और उससे पहले इसका नाम था गंधर्व विवाह। सतयुग में जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके राजा लोग शादी कर लेते थे उसको कहते थे गंधर्व विवाह। उसके बाद में त्रेता तक पहुंचते पहुंचते हो गया प्रेम विवाह। उसके बाद में आया स्वयंवर, द्वापर तक स्वयंवर चला है, द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था। और द्वापर के बाद लगा कलयुग। अब कलयुग में हर आदमी तो अंग्रेजी बोलता, हिंदी सही से आती नहीं, अंग्रेजी के टांग टोड़े घूमते, हर आदमी अंग्रेजी बोलता। तो आजकल हो गया लव मैरिज, वो गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, स्वयंवर, ये सब शब्द हट गए, आज हो गया लव मैरिज। लेकिन पहले भी यही होता था। वो अनब्याही जो लड़कियां हैं भगवान के पीछे पीछे दौड़ती हैं, सोचती हैं हो सकता है ये हमको पसंद कर ले तो मेरी शादी हो जाए, और सुंदर तो है ही है भगवान। तो अन्य ब्याही हौसे भरे और ब्याही ले उसास। जिनकी शादी हो गई है बेचारी वो बड़ा असमंजस में है। वो सोचती है क्या बताएं, पापा ने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, थोड़े दिन और रुक गए होते, क्योंकि पहले शादी होती थी और शादी के बाद गौना होता था। तो कहते थोड़े दिन पापा और रुक गए होते, शादी न करते तो आज हो सकता है हमको ही पसंद कर लेते तो मेरी शादी हो जाती। और गौने की मौने रही निरखी राम मृदुगात। जिनका शादी गौना हो गया है उनके तो सांस ही न निकले। वो सोचे अब क्या फायदा भाई, अब तो गौना भी हो गया, शादी भी हो गई, अब कैंसिल भी तो नहीं होगी, पहले डिवोर्स भी तो नहीं होता था, अब होता है। तो लोग सोचे कि क्या फायदा, बेचारी सोच रही क्या फायदा आगे दौड़े दौड़े से। तो गौने की मौने रही निरखी राम मृदु गात। भगवान चलते हैं, देवियां पीछे से बोलती हैं राघव, गाइएगा मेरे साथ आप लोग। अरे राघव धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां, राघव धीरे चलो ससुरारी गलियां, राघव धीरे धीरे चलो ससुरार गलियां, राघव धीरे धीरे चलो
ऐसा लगता है आप जादूगर हो। एक बोली लगता है आप जादूगर हो। तो लक्ष्मण राम जी को देख करके मुस्कुराए कि भैया हम लोग जादूगर कब से हो गए। एक सखी बोली जादूगर हो क्यों? जब से नगर में आए हो जो तो आपको देख लेता है वो आप ही का रह जाता है, वो दूसरे काम को नहीं कर सकता, वो आप ही के पीछे पीछे सुबह से दौड़ रहा है, जिसने भी देखा वो आपका हो गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप जादूगर हो। ओ मिथिला में आए के तुम हो जादू चलैला, हो मिथिला में आए के तुम हो जादू चलैला, हो मिथिला में आए के तुम हो जादू चलैला, हो मिथिला में आए के तुम मोहला जनकपुर की सब सखियां मोहला जनकपुर की सब सखियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो। मोहेला जनकपुर की सब सखियां मोहेला जनकपुर की सब सखियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो। सखी कहती है केवल हम ही लोग नहीं, जब से राजा जनक ने आपको देखा है वो आप ही के विषय में सोचते हैं। नयन चलाई के हो मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के हो मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के हो मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। आप लोग सोचें एक सामान्य आदमी जब मुस्कुराता है उसका चेहरा कितना सुंदर लगता है। भगवान सामान्य आदमी तो है नहीं, भगवान विशेष है, और भगवान मुस्कुराए होंगे तो क्या हुआ होगा। करेला जनक जी के चित चोरिया करेला जनक जी के चित चोरियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे धीरे चलो। करेला जनक जी के चित चोरियां
सरकार की। भगवान पूरे दिन नगर में रहे, लोगों ने दर्शन किए भगवान के। शाम हो गई तो भगवान ने सोचा कि अब शाम को घर जाना चाहिए, कुटी आश्रम पर। आप लोग भी पूरे दिन बाहर रहते हो, शाम को घर आ जाते हो। महात्मा लोग भी पूरा दिन बाहर रहते हैं, शाम होते ही अपने कुटी आश्रम पर आ जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब आश्रम पर पहुंचना चाहिए गुरुजी के पास। तो लक्ष्मण भैया को लेकर के गुरुजी के पास भगवान पहुंच गए। संध्या वंदन हुआ। शाम को जो आप लोग पूजा करते हो, गुरुदेव भी करते हैं। संध्या वंदन हुआ, उसके उपरांत सब लोगों ने प्रसादी पाई और विश्राम किया। विश्राम किया, रात बीती और सुबह होती है। सुबह सुबह गुरु भगवान पूजा करेंगे और पूजा में पुष्प लगते हैं। जैसे आप लोग भी यहाँ यजमान बनते हो, पूजा के लिए पुष्प माला इत्यादि लाते हो। अपने घर में भी पूजा करते हो तो घर में भी कुछ लोग फूल लगा लेते हैं गमले में, या मार्केट से ले लेते हैं, पड़ोस में कहीं मिल जाए तो ले लेते हैं। पुष्प भगवान को भेंट करते हैं। तो इसी तरीके से ये पुष्प भेंट क्यों करते हैं, इसके विषय में आप लोग जानते कि नहीं जानते, कि बतावे? नहीं जानते तो सुन लीजिए। पुष्प चढ़ाती दुनिया है, माला पहनाती भगवान को दुनिया है, लेकिन इसके विषय में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पुष्प भेंट क्यों किए जाते हैं, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ते हैं। समझ लीजिए आप लोग। पुष्प इसलिए भगवान को चढ़ते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो चीज हम भगवान को भेंट करते हैं वही चीज भगवान हमें वापस देते हैं, उससे अधिक करके देते हैं। पुष्प का तात्पर्य है, जैसे पुष्प होते हैं तो पुष्प की कली जो है, कलियों में क्या है? रस है। ये रसीले पुष्प होते हैं, पुष्प में रस होता है। अब हम दूसरी बात, सुगंध भी होती है। पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं तो कामना ये करते हैं कि जिस प्रकार से हमने रसीले फूल, सुगंधित पुष्प भगवान को भेंट किए हैं, भगवान उसी प्रकार से हमारे जीवन को भी रसीला और सुगंधित बना दीजिए, क्योंकि भगवान वही देंगे जो आप देंगे। इसलिए पुष्प भेंट किए जाते हैं। कैसा रस? सुगंधित, माधुर्य, स्नेह, ऐसा रस। और यही रस वो रस है जो जीवन को नीरस होने से बचाता है। अगर आपके जीवन में सत्संग, सत्य, सदाचार, विनय, अनुनय, ऐसे रस अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में भक्ति का रस अपने आप आ जाता है। क्योंकि जो सरल है, सहज है, भगवान उसके चित्त में बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। तो आप सरल और सहज हो जाइए, भगवान आपके चित्त में बैठ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पुष्प भगवान को भेंट करते हैं ताकि हमारा जीवन भी रसीला, सुगंधित बना रहे। गुरु जी सुबह सुबह पुष्प चाहिए पूजा में। अब पुष्प मिलेंगे फुलवारी में, जहां बाग है जनक जी की। तो राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के पुष्प लेने के लिए बगीचे में जाते हैं। बगीचे में भगवान गए हैं। यहाँ पर चौपाई है कि समय जाने गुरु आए सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। इस चौपाई में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है भगवान ने समय क्या जाना। द्वितीय प्रश्न है भगवान दोनों भाई क्यों गए। और तीसरा प्रश्न है भगवान ने आज्ञा क्यों मांगी। पहला प्रश्न कि भगवान ने समय क्या जाना, तो समय भगवान ने ये जाना है कि राम जी जानते हैं कि हमको भी सीता जी से मिलना है।
गए थे नगर में, सीता जी से मिल नहीं पाए। तो अब सीता जी कहाँ मिलेंगी? फुलवारी में। क्योंकि सुबह सुबह सीता माता गिरिजा पूजन करने के लिए फुलवारी में जाती है। बगीचे में ही पार्वती जी का मंदिर है। तो राम जी जानते यहाँ नहीं तो वहां सही। और पूजा होती है 9 बजे, 8 बजे, सुबह 6 बजे, जितने बजे करो। लेकिन फिलहाल में 11-12 बजे तो पूजा नहीं होती है। 11-12 बजे भगवान के मंदिर में दर्शन होता है। लेकिन घर में जो आप लोग पूजा करते हो तो सुबह करते हो। तो भगवान ने सोचा कि समय से जाऊंगा तो मुझे सीता जी से मुलाकात हो जाएगी, सीता जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर मैं लेट विलंब में गया तो सीता जी पूजा करके लौट जाएंगी। करके पूजा लौट सिया जई है तो मन अभिलाष मन ही रही जई है। इसलिए समय से जाना पड़ेगा। गिरिजा पूजन जननी पठई है और सखिन सहित सीता तहाँ आई है। माता सीता पूजा करने रोज आती है। एक ही चीज मांगती हैं सीता जी। क्या मांगती हैं? अपने मन का वर मांगती हैं। आजकल अगर कोई बेटी बहन अगर पूजा करे और ये बात बता दे सही सही घर वालों को कि अपने मन का पति मांगती हूँ, तब घर वाले जो पिटाई लगाएंगे तो वही जाने। नालायक, पति मांगने जाती हूँ मंदिर में। लेकिन सत्य तो यही है। बहुत बार हम सत्य सुनने की इच्छा करते लेकिन सत्य बर्दाश्त नहीं कर पाते। सत्य यही है। अगर कोई कुंवारी बहन बेटी पूजा करती है मंदिर में तो वो ये नहीं मांगती कि पापा की नौकरी लग जाएगी, पापा को 4 मंजिल मकान मिल जाए। ये मांगती कि हमारे भैया की नौकरी लग जाए। कोई भी कुंवारी बहन बेटी पूजा करती है वो यही मांगती भगवान से, भगवान मेरी शादी जिस लड़के के साथ हो, जो भी मेरा पति हो, वो सुंदर हो, सुशील हो, विनम्र हो, पढ़ा लिखा हो। आजकल की लड़कियां मांगेंगी उसकी इनकम अधिक हो सके तो सरकारी नौकरी वाला हो, नंबर 2 का पैसा खूब आता हो। क्योंकि उनको भी तो शॉपिंग करने का नशा चढ़ता है। उनको भी तो 8 दिन ब्यूटी पार्लर में बैठना है, उनको भी तो फेशियल करवाना है। अब 1 नंबर की कमाई में कहाँ होने वाला है? तो 2 नंबर की कमाई होगी तो सुविधा रहेगी। लेकिन मांगती वो पति ही है। और कोई आजकल की बेटी बहन मांगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि माता सीता जगत जननी है और उन्होंने भी यही किया है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। यही बात पार्वती जी बोली थी जब सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। चाहो सदा शिवहि भरतारा, ओ पार्वती अस बचन उचारा, वो पार्वती अस बचन उचारा, ओ पार्वती अस बचन। उचारा। माता सीता जी ने भी कितने दिन पूजा की है? 8 बरस 17 दिन। सीता जी की उम्र जिस समय विवाह हुआ था उस समय 13 बरस 17 दिन की उम्र थी सीता जी की। राम जी की उम्र थी 17 बरस 17 दिन। सीता माता राम जी से उम्र में छोटी हैं। एक बात और बता दें, जितने दिन सीता जी छोटी हैं राधा जी उतने ही दिन बड़ी हैं कन्हैया जी से। माता सीता 5 बरस की उम्र से गिरिजा पूजन करती हैं
8 वर्ष 17 दिन गिरिजा पूजन किया है। जब पूजन करने जाती हैं आप लोग भी आज माता जी के गीत करती हो। नवरात्र चलते हैं, माता जी का संकीर्तन हो रहा है जगह जगह, माता बहनें अपने अपने घरों में आयोजित कर रही हैं। और महिलाओं की भी मंडली होती है, होती कि नहीं? महिलाओं की भी मंडली होती, भजन हो रहे हैं, माता जी के गीत होते हैं और जो भी मन में आवे सो गीत होते हैं। क्योंकि औरतों के गीत में पई मात्रा ढूंढना नहीं पड़ता है, पई मात्रा वो अपने आप आ जाती है। वो जो मन में सोच ले वही चीज भजन बन जाती है। अब सुनाएंगे नहीं कैसे बनती, क्योंकि प्रसंग विवाह का है। लेकिन महिलाएं जो है गीत बनाने में बड़ा आगे होती, जो सोच लेती उल्टा सीधा जो भी आ जाए वो गाना बन के तैयार अपने आप हो जाता है। माता जी के गिरजा जी के पूजन में सीता माता जाती हैं, संग में सखी जाती हैं। बड़ा सुंदर, हम भी आप लोगों को एक भजन सुना दे, गाइएगा मेरे साथ। कि चलो हो सखी, अरे चलो हो सखी, पूजिया मैं गौरा दरबार। 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 हो चलो हो सखी, पूजिया मैं गौरा दरबार। गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया मैं गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया मैं गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजिया मैं गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया। पूजा कैसे होगी? देवी आपस में बात करती हैं। शंकर जी का पूजबई अपने हो फूलन हार से। शंकर जी का पूजबई अपने हो फूलन हार से। शंकर जी का पूजबे अपने हो फूलन हार से। गौरा जी का करबई अपन हो। गौरा जी का करबे अपने, गौरा जी का करबे अपने। 16 श्रृंगार। चलो हो सखी, पूजिया गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया गौरा दरबार। चलो हो सखी पूजिया गौरा जी का करबे अपने, गौरा जी का करबे सखी। हो सुरहो सिंगार। चलो हो सखी, पूजिया गौरी दरबार। चलो हो सखी, पूजिया गौरा दरबार। चलो हो सखी, पूजिया। बोलिए भगवती मैया की जय।
तो माता सीता जी पूजन करने जाती हैं। राम जी सोचते हैं समय से जाऊंगा तो सीता जी से मुलाकात हो जाएगी, ये समय है। नंबर 2, आज्ञा क्यों मांगी? आज्ञा इसलिए मांगी है कि आज्ञा की बात आदत की बात है। कुछ आदमी की आदत भी होती है, जिसका जो काम है वो काम कोई नहीं छोड़ता। आदत जिसकी जैसी बन गई है वो वैसे काम करता है। आदत अच्छी भी होती, आदत बुरी भी होती। कुछ लोग अच्छी आदत पाल लेते हैं, तो जैसे सीताराम करना, बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान करना, घर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रेम से जीवन का निर्वाह करना। लोगों ने ऐसी आदत बना ली है, वो किसी से चाहे भी तो नहीं लड़ सकते। कोई लड़ना भी चाहे तो नहीं लड़ पाएंगे, लड़ पाएंगे नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो बिना ही मतलब जगह जगह खखेड़ करते रहते, जहां देखो वहीं लड़ाई करते। अब उनसे कोई न लड़ना चाहे तब भी वो लड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी आदत में है। एक उदाहरण सुना दे आप लोगों को। एक लड़की थी, उसका आदत थी कि वो उल्टा काम करती थी। तो बेचारे मम्मी पापा बड़े परेशान रहे। धीरे धीरे आदत हो गई, जो भी बोलना हो तो उल्टा बोले तब वो काम करे। आदत थी उसकी। उसको जब चाय पीने को हो तो घर में उससे बोला जाए कि चाय ना बनाना, चाय नहीं पियेंगे तो चाय बनावे। और किसी दिन अगर मम्मी पापा बोलते बेटा चाय बनाए लाओ, तो बैठी है सोफा पे, अब नहीं जाएगी, क्योंकि काम करने की उसकी उल्टी आदत। जो बोलो सो ना करे और जो ना बोलो वही करे, आदत थी उसकी। धीरे धीरे बड़ी हुई। अब शादी की बात आई तो हर आदमी अपनी लड़की की शादी करता है तो ससुराल पक्ष वालों को सारी बातें बता देता है, ऐसी बात है, ताकि बाद में बवाल ना हो। तो लड़की के मम्मी पापा ने लड़के पक्ष से बताया कि हमारी बिटिया में सब तो अच्छी आदत है, एक इसकी आदत थोड़ा उल्टी है। तो लड़के ने पूछा क्या? तो कहा कि आदत ये है कि जो काम आप बोलोगे वो काम नहीं करेगी, और जो नहीं बोलोगे वही करेगी। जो मना करोगे सो करेगी, और जो कहोगे सो नहीं करेगी, उल्टा करेगी। आप लोगों में से भी किसी की आदत हो तो समझ लो, कहा जो बोलोगे सो नहीं करेगी, जो नहीं बोलोगे वो करेगी। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, हम उल्टा बोलेंगे। शादी तय हो गई, शादी हो भी गई, घर में आ गई विदा होकर के ससुराल। बेचारा लड़के की आदत शुरू से तो थी नहीं। अब किसी दिन खेत पर काम करके आवे, दोपहर का समय, प्यास खूब लगे। अब आते आते बोले सुनती हो पानी ले आओ, तो सुने लेकिन पानी लेके ना आवे। अब आदमी खुद ही जाके पानी पिए, पानी लावे ही ना। आदमी फिर बोले सुनती हो प्यास नहीं लगी, पानी न लाना, तो ले हाजिर। भूखा हो, अगर बोले थे भोजन ले आओ, भूख लगी है तो भोजन न लावे। अगर वो ये बोले कि भूख नहीं लगी, भोजन मत लाना, तो ले भोजन हाजिर। 2-4 सालों तक तो बेचारे को बड़ी दिक्कत हुई, किसी दिन तो बड़े उसको दिक्कत हो जाए। अब धीरे धीरे पड़ गई उसकी भी आदत उल्टे काम करवाने की। 10, 12, 15 साल हो गए। गांव के लोग जा रहे थे संगम नहाने, मेला लगा था संगम में, कुंभ में। तो सोचा कि हम भी चले जाएं। तो उसने सोचा कि पत्नी तो उल्टा काम करती है। घर में आया, बोला देखो हम संगम नहाने नहीं जाएंगे, हमारे साथ ना चलियो। फटाक से तैयार हो गई। अच्छा, मेले हाट जाने के लिए औरतें तैयार भी बड़ा जल्दी हो जाती है। जो सत्य है मैं वही बोलता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। उनसे बता दो किसी जरूरी काम से जाना है, 1 घंटे से 1.5 घंटे लगता तैयार होने में। लेकिन अगर उनसे ये बता दो कि आज फला जगह दावत है, चलोगी? अरे क्या मजाल है जो 10 मिनट से ऊपर लग जाए। जितना काम वो 1.5 घंटे में करती है, उतना ही काम वो 10 मिनट के अंदर खत्म। तैयार करिए, आपसे पहले तैयार हो जाएंगे। ले चलो बस। मेले हाट में जाना हो, शॉपिंग करने जाना हो, 10 मिनट में तैयार होती। अब वो तैयार हो गई। आदमी ने कहा कि मेले नहीं जाएंगे, मेरे साथ मत जाना, तो तैयार हो गई। गए दोनों, संगम में पहुंचे।
और आज 10-12 साल के बाद में उस आदमी से फिर से गलती हो गई। जब नहाने गए संगम में तो उसे कहना था, उल्टा काम करती ना, कहना ये था कि बीच धारा में जाकर नहाना, तब वो बेचारी किनारे नहाती। लेकिन आज हो गई उस बेचारे से गलती आदमी से, और आज सीधे बोल पड़ा। उसने कहा सुनती हो, ज्यादा गहरे जल में न जाना, किनारे बैठ के नहा लेना। अब वो तो उल्टा काम करने वाली ठहरी। उसने लगा दी छलांग, मारी छलांग गरम से जल के आधे धारा में, आधे नदी में पहुंच गई। जल ज्यादा था, नदी में डूब करके मर गई। गोताखोर आए ढूंढने के लिए, कहीं बह गई होगी बेचारी। गोताखोर आए, पनडुब्बी वाले आए, सब ढूंढे। हर नदी पूरब को बहती है, तो पूरब को ढूंढे। तो आदमी किनारे बैठा देख रहा था सब। वो बोला सुनो भैया, ये पूरब नहीं बही होगी, जीवन भर तो उल्टा चली है, तो ये उल्टा ही बही होगी, ये सीधे नहीं बही होगी। जब जीवन भर उल्टा चली है तो बही भी उल्टा ही होगी। तो आदत की बात है। अब राम जी की आदत है कि गुरु जी से बिना आज्ञा लिए कोई काम करते ही नहीं है, इसलिए आदत की बात है। इसलिए गुरुदेव जी से राम जी ने आज्ञा मांगी कि पुष्प लेने जाना है। नंबर 3, दोनों भैया क्यों गए? राम जी लक्ष्मण जी दोनों लोग क्यों गए? पार्वती जी ने कहा महाराज हमें ये बताओ, पूजा के हित चाहिए और भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज? पूजा में 2-4-6 फूल लगते हैं, कोई लड़ी तो लगते नहीं हैं। तो थोड़े से फूल लाने थे, 2-4-6 फूल, तो राम जी ही चले जाते। चले अकेले जईते रामा, चले अकेले जईते रामा, चले अकेले जईते रामा, करते गुरु कर का ललामा, करते गुरु कर का ललामा, करते गुरु कर कार ललामा, अनुज संग क्या रीति सुहाई, अनुज संग क्या रीति सुहाई, लेन प्रसून चले दो भाई, प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। आखिर दोनों भैया क्यों गए? तो कई कारण हैं। शंकर भगवान बोलते हैं पहला कारण ये है कि भगवान राम जी ने सोचा कि आज मुझे सीता जी से मिलना है, मैं बगीचे में जाकर सीता जी से मिलूंगा, और मैं यदि लक्ष्मण को साथ नहीं ले गया और लक्ष्मण को कहीं ना कहीं से पता चलेगा जरूर कि भैया भाभी से मिले हैं, तो लक्ष्मण यही सोचेंगे कि जीवन भर तो भगवान ने हमको अकेला कभी छोड़ा नहीं, साथ में पढ़ने गए, साथ में खेले, साथ में ही सारे काम हुए, जनेऊ संस्कार साथ में, नामकरण साथ में, सब साथ में हुआ, तो आज भैया हमको अकेला क्यों छोड़ गए? भ्राता हृदय मैल हुई जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई, इसलिए लक्ष्मण को ले गए। दूसरा कारण कहते हैं जहां पर ज्यादा महिलाएं हों वहां पर बिना काम के पुरुषों को रुकना नहीं चाहिए। कोई काम काज ना हो तो महिलाओं को बैठने दो। कुछ आदमी लोग होते हैं
वो चाहे गांव चाहे शहर, कि अगर घर में काम उनका कोई ना हो लेकिन कोई काम काज हो, रिश्तेदारी से या कहीं से भी महिलाएं घर में आ ही जाती हैं। अगर महिलाएं ज्यादा जाए तो बिना ही काम के अंदर बाहर हुआ करते, होता है कि नहीं? घर में बिना ही काम के अंदर बाहर, चौखट से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, और पता ही नहीं क्यों औरतों के आसपास नाचा करते। करना नहीं, ये करना नहीं चाहिए। राम जी सोचते हैं उधर से महिलाएं बहुत होंगी, मैं इधर से पुरुषों में अकेला होऊंगा, और ये मर्यादा के खिलाफ है कि ज्यादा नारियां हो, उसके बीच में कोई पुरुष रहे। एक के साथ अगर दुई होई, काम का भाव कदापि न होई। और लक्ष्मण जी एक बात और भी है, मैं मिलूंगा सभी देवियों से, सबसे बात करते हुए अगर लेट हो गया तो एक काम लक्ष्मण करेंगे, एक मैं करूंगा। जब हम तोड़ी है फूल सलोना, भैया लखन बनई है दोना, और गुरु कर कार्य शीघ्र हुई जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। इसलिए भी पुष्प लेने दोनों भैया गए, ठहर गए बाग में, और बाग में जाकर के भगवान जब गेट पर पहुंचे हैं तो माली ने भगवान को रोक लिया, भगवान से परिचय पूछा। उसके बाद भगवान से कहता है माली ठीक है, ले लो राजकुमार फूल फुलवारी से, ले लो राजकुमार फूल फुलवारी से। बोलो ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से, ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से, 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 ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से, ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से, ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से, लो राजकुमार फूल फुलवारी से, ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से। कवन नगर के रहने वाले, कवन नगर के रहने वाले, कौन नगर के रहने वाले, रहने वाले हो, रहने वाले, रहने वाले हो, रहने वाले। क्या है तुम्हारो नाम, क्या है तुम्हारो नाम, फूल फुलवारी से। अरे क्या है तुम्हारो नाम, फूल फुलवारी से, ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से, ले लो ये राजकुमार फूल फुलवारी से। भगवान परिचय दिए, नगर अयोध्या के रहने वाले, नगर अयोध्या के रहने वाले, नगर अयोध्या के रहने वाले, रहने वाले, रहने वाले, रहने वाले, रहने वाले। अरे राम लखन मेरो नाम, राम लखन मेरो नाम, फूल फुलवारी से। हाय राम लखन मेरो नाम,
सीताराम भगवान की। भगवान बाग में गए, इधर से भगवान पहुंचे, उधर से माता जी आ गई। इत राम लखन रघुराई, उत सिया जनकपुर से आई। इत राम लखन रघुराई, उत सिया जनकपुर से आई। इत राम लखन रघुराई, उत सिया जनकपुर से आई। छवि दोनों, छवि दोनों, छवि दोनों और अपार। फूल बगिया राम पधारे, हरि हरि। छवि दोनों ओर अपार। फूल बगिया राम पधारे, छवि दोनों ओर अपार। फूल बगिया राम पधारे, फूल बगिया राम पधारे। फूल बगिया राम पधारे, फूल बगिया राम पधारे। फूल बगिया राम पधारे। देखन हिंद बाग बहार। फूल बगिया राम पधारे, ओ देखन हिंद बाग बहार। फूल बगिया राम पधारे, ओ देखन हिंद बाग बहार। फूल बगिया राम पधारे, फूल बगिया राम पधारे, फूल बगिया राम पधारे। फूल बगिया राम पधारे, फूल बगिया राम पधारे। हो देखन हिंद बाग बहार। फूल बगिया राम पधारे, हो देखन हिंद बाग बहार। फूल बगिया राम पधारे, हो देखन हिंद बाग बहार। फूल बगिया राम पधारे। आज भगवान और माता जी एक दूसरे के आमने सामने। बाग में भगवान माता जी से मिले, और जब माता की नजर भगवान पे पहली बार पड़ी, रामायण जी के अनुसार जब पहली बार माता ने ज्यों ही भगवान को देखा, और भगवान ने पहली बार माता को ज्यों ही देखा, पहली ही नजर में आंखें खुली की खुली रह गई, बंद नहीं हुई। एकटक एक दूसरे को देख रहे हैं। ये प्रसंग आप लोग अक्सर कथा में श्रवण करते हैं कि भगवान ने माता को देखा, माता ने भगवान को देखा, आंखें बंद नहीं हुई। आंख बंद क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे भी कई कारण हैं, एक कारण नहीं कई हैं। पहला कारण तो ये है कि इतने दिनों के बाद मिले हैं भगवान, इतने दिनों के बाद मिले। जब अपने धाम में थे तो माता जी और भगवान साथ में ही रहते थे। अब अपने धाम से चले तो माता जी आकर के जनकपुर में सीता जी बनी, और भगवान श्री धाम अयोध्या जी आकर के राम जी बने। इतने दिनों का बिछोह हुआ है, आज इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं। मन नहीं करता नजर हटाने को। लक्ष्मण भैया देख रहे हैं, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो लक्ष्मण जी सोचे मन में कि चलो अब तो नजर हटा लें, लेकिन भगवान फिर भी बहुत देर हो गई, भगवान ने नजर नहीं हटाई। एक दूसरा कारण और भी है। कहते हैं कि आंखों को खोलने का बंद करने का काम जो है ये एक देवता है, उन्हीं का काम है। उन देवता का नाम है निमि भगवान, जो आंख को बंद और खोलने का काम करते हैं। उन भगवान का नाम है निमि भगवान, और निमि भगवान राजा जनक के बाबा हैं। जनक जी के बाबा हैं तो सीता जी कौन हुई? उनके पोती। राम जी कौन हुए? दामाद। हमारे यहाँ आज भी जब किसी लड़का लड़की को मिलवाया जाता है, कहीं भी गेस्ट हाउस में, मंदिर में, कहीं पर भी,
तो वहां से बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, कहते इनको बतला लेने दो, क्योंकि आजकल के लड़के भी बतलाएं क्या बतलाएं, कोई भरोसा तो है नहीं। एक जगह शादी, लड़की से लड़का पूछता है ये बताओ नाच लेती हो? आप पूछना क्या चाहिए, लड़के को पूछना चाहिए कि ये बताओ पढ़ी लिखी हो, बताओ मम्मी पापा की सेवा कर लोगी, बोलो मेरे माँ बाप का सम्मान करोगी, भोजन करा सकोगी समय से, ये पूछना चाहिए। लेकिन ये नहीं पूछते लड़के। लड़के पूछते हैं नाच लेती हो? हाँ नाच लेती हूँ। अच्छा बोलो कौन सा डांस नाच लेती हो, डिस्को वाला कि भांगड़ा वाला? राक्षस कहेंगे, क्या रोटी में नाच खाओगे क्या? एक शादी थी, लखनऊ की घटना है, सच्ची घटना है, ये मुंशी पुलिया के पास की, हमको भी किसी भगत ने ही बताया था। लड़का और लड़की को मिलवाया, बहुत बड़े घर की शादी थी, बहुत बड़े घर की, अरब खरबपति थे। और बड़े घरों में लड़कों को बड़ा चाहे जितना संभाल के रखें, कोई लड़के हैं जो सुधरते नहीं तो बिगड़ तो जाते हैं। और लड़के वाला जब अपने लड़के को मिलवाने जाता है लड़की से, दिखवाते गेस्ट हाउस या मंदिर में, तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है कि हम लड़के के बाप हैं, और लड़के को छूट देता है कि लड़की से चाहे जो पूछो। लेकिन मैं तो कथा के माध्यम से समाज से अपील करता हूं, कभी भी अपने लड़के को किसी की लड़की से मिलवाओ, दिखाई करवाओ, तो सबसे पहले अपनी बिटिया का ध्यान जरूर करना। आपके भी बेटी है, और जो देखने जा रहे हो वो भी आपकी ही बेटी बनने वाली है। बहू बेटी एक ही तो होती है। बहू अगर बहू बन के रहेगी तो खाना पानी सब बंद कर देगी, बहू बिटिया बन जाएगी तभी सेवा करेगी। तो इतनी छूट नहीं देनी चाहिए लड़के को कि जो मन में आवे सो पूछे, नहीं, खबरदार, गलत बात नहीं। लड़के ने लड़की से पूछा ये बताओ नाच लेती हो? लड़की ने कहा हाँ। अच्छा बताओ डिस्को वाला कि भांगड़ा वाला? कहा जो तुम कहोगे सब नाच लेती हो। जो कुछ उसने पूछा नाप शनाप लड़की ने सब हाँ कर दिया। शादी तय हो गई, तिलक परीक्षा हो गया, शादी का नंबर आया, करोड़ों पैसे लगाकर शादी हो रही थी, बहुत रिश्तेदार आए थे। करोड़पति आदमियों के करोड़पति रिश्तेदार भी होते हैं, सब आए थे। और ये सच्ची घटना है, कहावत नहीं है। जब स्टेज पर जयमाल का समय आया तो लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, और लड़का जब लड़की को जयमाल पहनाने को हुआ तो लड़की ने कहा 1 मिनट रुको। अब हाथ में लिए लड़का खड़ा है जयमाल, और लड़की कहती अब मैं पूछूंगी प्रश्न, अब तुम बताओ उत्तर दो। तो लड़की ने पूछा यो बताओ हारमोनियम बजा लेते हो? लड़के के कान खड़े हो गए। किसी दुल्हन ने तो आज तक पूछा नहीं था, पहली दुल्हन है जिसने पूछा हारमोनियम बजा लेते हो? बोले नहीं। कहा ढोलक बजा लेते हो? कहा नहीं। कहा तबला बजा लेते हो? कहा नहीं। कहा जोड़ी मंजीरा झांझ बजा लेते हो? कहा नहीं। तो झापड़ खींच के 2-3 झापड़ मारे स्टेज पर। नालायक, जब तुम खुद ही हारमोनियम ढोलक तबला कुछ बजा ही नहीं पाते हो तो हमको नचवाओगे कैसे? जब खुद ही नहीं बजाना आता तो हमको कैसे नचाओगे? रिश्ता टूट गया, शादी नहीं हुई। आजकल का पिता होता तो लड़की को मारता पीटता, तुमने रिश्ता तोड़वा दिया। लेकिन उस पिता ने जो नुकसान हुआ कोई बात नहीं, उस पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। पिता ने कहा बेटी तुमने अपना नहीं, तुमने उन सभी बेटियों का सम्मान बचाया है जिनके साथ लड़के वाले यही करते हैं, उन्हें सभी का सम्मान बचाया। अनाप शनाप नहीं करना चाहिए। मैं बात बता रहा था कि आज भी हमारे समाज में मर्यादा है, जब लड़का लड़की को मिलवाया जाता है तो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़ी देर हट लो, लड़कों को बातचीत कर लेने दो। हट जाते हैं। तो सीता जी निमि भगवान की कौन है? पोती। और राम जी कौन हुए? दामाद। तो निमि भगवान ने सोचा, और निमि भगवान रहते हैं आंखों पर, उनका काम है आंखों को खोलना बंद करना।
अब खुली थी, वैसे नहीं भी भगवान भाग खड़े भी है। उन्होंने सोचा जब बिटिया दामाद मिलते तो कहा हम बेशरम है जो उनकी बातें सुने, तो भगवान ने स्थान छोड़ दिया। और जब आंखों को बंद करने वाला खोलने वाला ही नहीं है तो खुली है तो खुली रह गई, अब कौन बंद करे उनको, इसलिए खुली की खुली ही रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रहे। सभी गाइए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रहे गए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रहे गए। और राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम एक दूसरे को। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली थे जनकपुर गए थे खाने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। वो देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। एक सखी पहचान गई, बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगड़। वो रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़। एक सखी बोली कि देखो जोड़ी बड़ी सुंदर है, जितनी सुंदर सीता जी हैं उतने ही सुंदर ये राजकुमार भी हैं। ये बड़े वाले राजकुमार जो है ना, इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर है सीता जी के साथ। एक सखी बोली तुम पागल हो गई हो, जनक बाबा ने क्या किया है? धनुष यज्ञ रखा है, धनुष तोड़ना है, स्वयंवर में शर्त है, भूल गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। एक सखी पीछे बोली तुमको ये राजकुमार सुकुमार दिखते हैं, कमजोर लगते हैं, जैसे लगते हैं वैसे ये है नहीं।
आप नहीं जानती हो इनके विषय में? दूसरी बोली तुम जानती हो? बोली हाँ। क्या जानती हो? बोली दूसरी सखी राम को देख कर, बोली दूसरी सखी राम को देख कर, बोली दूसरी सखी राम को देख कर, तुम करामात इनकी नहीं जानती, तुम करामात इनकी नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। और राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोले सीताराम भगवान की जय। फुलवारी में राम जी का और सीता जी का मेल हुआ। राम जी बहुत देर तक सीता माता को देखते रहे, सीता माता राम जी को देखती रही। बड़ी देर के बाद भगवान ने नजर मोड़ी, अपनी नजर। राम जी को याद आया कि मैं सीता जी को देख रहा हूँ और मेरे छोटे भैया लक्ष्मण भी पास में खड़े हैं। बहुत देर के बाद ये ध्यान आया। और लक्ष्मण जी क्या सोचेंगे कि देखो भाभी को देख के तो भैया वैसे दीवाने हो गए, तो लक्ष्मण के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए भगवान ने शर्म के मारे अपनी नजर घुमा ली। और ये मैं नहीं कहता हूँ, रामायण जी सेम इसी तरीके से वर्णित करती कि भगवान ने अपनी नजर मोड़ी, दूसरी तरफ देखने लगे। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है, आदमी कहता शांत बैठो तो कहते हैं शांति का बैठे यार मन नहीं मानता है। आदमी कहता है शांत बैठो तो बोलते हैं कि शांति का बैठे यार मन नहीं मानता है। ये मन मानते ही नहीं है। और जिसका मन ना माने भगवान नहीं जाने उसको कौन मनाएगा। इसका इस दुनिया में मन नहीं माना, उसका मन अगर इधर उधर बिगड़ गया, अगर मन नहीं माना तो कहते हैं तुम नहीं मानोगे तो यमदूत मनवाएंगे। भजन है, जिसका मन जीवन भर बिगड़ा रहता है ना, नहीं मानता, उसका फिर यमदूत मन मनाते हैं। इसलिए अपने मन से मन को कंट्रोल में रखिए। भगवान नजर को मोड़े और थोड़ी देर के बाद भगवान के मन में आया कि लो फिर से देखें। तो भगवान ने असकई फिरी चितये ही वोरा और सीय मुख शशि भय नयन चकोरा। राम जी ने एक बार सीता जी को नहीं देखा है क्या? ये तो आप लोग कथा में सुनते हो कि राम जी ने देखा, एक बार नहीं देखा। पहली बार जब राम जी देखे तो थोड़ी ही देर देखे थे, लेकिन अब नजर मोड़े, मन नहीं माना तो भगवान ने फिर से नजर मोड़ी और फिर से देखने लगे। असका ही फिरी चितयेत ही वोरा और सीय मुख शशि भय नयन चकोरा। इस बार जब नजर में नजर लड़ी फिर तो नजर घंटों नहीं हटी, फिर तो घंटों छुट्टी हो गई। तो लक्ष्मण जी मन में सोचे बड़ी मुश्किल से तो नजर झुकाए थे, अब ले फिर शुरू। अबे प्रोग्राम खत्म किया, प्रोग्राम फिर से शुरू। बड़ी देर के बाद में खैर ध्यान टूटा भगवान का। तो अब भगवान से रहा नहीं गया। अब भगवान ने सोचा कि जैसे कोई सुंदर वस्तु हो, आदमी से रहा नहीं जाता, उसकी प्रशंसा करता ही करता है।
आप कहीं दावत में जाओ, भोजन सुंदर हो, नाश्ता सुंदर हो, मन मानेगा नहीं, किसी न किसी से कहोगे ही देखो भाई व्यवस्था सुंदर है, मन मानता ही नहीं है। जब मन प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता के भाव जो है शब्दों का रूप जरूर ले लेते हैं। जब राम जी प्रसन्न हुए तो राम जी लक्ष्मण जी से क्या बोले? राम जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण सुनते हो हमारी सीता कैसी है मालूम? अब लक्ष्मण जी चुप, क्योंकि लक्ष्मण जी के ऊपर तो भूत ने सवारी ली नहीं है। जो प्रेम का भूत होता है पति पत्नी का, तो वो तो लक्ष्मण जी के ऊपर तो सवार नहीं है, तो लक्ष्मण जी तो होश में हैं। आप लोग जानते हो कि नशा नशा होता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे प्रेम का हो, और प्रेम कई तरीके का है, चाहे पत्नी के प्रेम का हो और चाहे भगवान के प्रेम का हो, नशा दोनों खराब। तुलसी बाबा को पत्नी से प्रेम था और पत्नी चली गई मई के सावन का महीना, तुलसी बाबा नदी बह रही थी और तैर पाते नहीं थे। एक मुर्दा कहीं से जा रहा था, नदी में डूबा, कोई आदमी डूब गया होगा, मुर्दा जा रहा था, वो समझे लकड़ी तैर रही तो लकड़ी के ऊपर बैठ जाए, बैठ गए मुर्दे पर, लकड़ी समझ के पार हो गए। ससुराल में पहुंचे तो चारों तरफ से गेट बंद है, रात के 12 बजे थे। खिड़की पर एक सर्प टंगा था, बाबा सोचे रस्सी है, पकड़ के घुस गए अंदर। और रत्नावली ने जब कह दिया कुछ, जितनो प्रेम करते पिया हमसे उतनो करते हरि से, तो सारा नशा खत्म हो गया, होश में आ गए। फिर इस दुनिया की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। नशा कोई भी हो, भक्ति का भी अपना नशा होता है, जिसके ऊपर सवारी लेता है सर चढ़ के बोलता है, नशा कोई भी हो, चाहे प्रेम का नशा हो भगवान से, चाहे प्रेम का नशा हो परिवार से। आदमी जब शराब पी के आता है तो पत्नी से देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो मारना पीटना शुरू करते हैं, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब नशे की हालत में होते हैं तो ऐसी बात करते हैं, बोला ताजमहल पत्नी के नाम कर दें, उतने समय ताजमहल नाम करते हैं, और सुबह जब होश में आए नशा गए, काम खत्म। नशा किसी चीज का हो, आज भगवान को माता के प्रेम का नशा है, इसलिए भगवान लक्ष्मण जी से बोलते हैं, लक्ष्मण सीता जी कैसी हैं जानते हो? चंद्रमा जैसी हैं। अब लक्ष्मण जी तो नहीं बोले, और भगवान फिर बोले, पहले बोले चंद्रमा जैसी सीता जी हैं, फिर भगवान को कुछ ध्यान आया, भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, पहले वाली बात कैंसिल, पहले जो कहा है वो कैंसिल। तो लक्ष्मण जी ने कहा अब क्या हुआ? तो राम जी बोले कैंसिल इसलिए है क्योंकि सीय बदन सम हिमकर नाही, इसलिए कैंसिल है क्योंकि चंद्रमा सीता जैसा नहीं हो सकता। सीय बदन सम हिमकर नाही, ग्रसई राहु निज संदेह पाई। चंद्रमा को राहु लगता है, सीता जी को राहु नहीं लगता है, इसलिए सीता जी कैसी हैं? सुंदरता को सुंदर करई और मणिग्रह दीप शिखा जनु बरई। जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे ऐसी सीता है। बोले सीताराम भगवान की। बातचीत हुई और माता मंदिर में गई। माता ने जाकर के मंदिर में माता भगवती की पूजा की और पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सुन से शक्ति असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। जाओ तुम जो भी सोचती हो सब पूरा हो जाए। ये पार्वती गौरा जी ने सीता माता को आशीर्वाद दिया। इधर पुष्प लेकर के भगवान आए, राम जी पुष्प लेकर के आए, गुरु विश्वामित्र को दिए। विश्वामित्र जी ने सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। मुनि आशीष दो भाई दीनी, मुनि आशीष दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। उधर सीता जी को सुन सिय सत्य शीस हमारी, सुन सिय सत्य शीस हमारी।
पूजई मन कामना तुम्हारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, जय मन कामना। तुम्हारी। भगवान ने गुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। माता सीता जी ने गौरा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सब अपने अपने स्थान गए। सुबह स्वयंवर की बारी आई। भूप साहस दस ये कहीं बारा, भूप साहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टर तीन टारा, लगे उठावन टरहिन टारा, लगे उठावन टरहिन टारा। दीन विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, कही जनक अस अनुचित बानी, कही जनक यश अनुचित बानी। उठौ राम भंजो भव चापा, उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटौ सकल जनक परितापा, मेटहु सकल जनक परितापा। राम बरीसिय भंजहु चापा, राम बरीसिय भंजहु चापा। मही पाताल लोक जसु व्यापा, मही पाताल लोक जस व्यापा, मही पाताल लोक जस व्यापा। राम बरीसिय भंजहु चापा, राम बरीसिय भंजहु चापा, राम बरीसिय भंजहु चापा, राम बरीसिय भंजहु चापा। मही पाताल लोक जस व्यापा, मही पाताल लोक जस व्यापा, मही पाताल लोक जस व्यापा, मही पाताल लोक जस व्यापा। भूप साहस दस ये कई बारा। स्वयंवर की बारी आई। आप लोग सुनते हैं 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष में हाथ लगाया, धनुष नहीं टूटा। बात सत्य है, सही है भैया। अब हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ने लगे लेकिन धनुष नहीं टूटा, उन लोगों से हमारा एक प्रश्न है कि 10,000 आदमी लोगों को एक लाइन में खड़ा करके देखो, लाइन कहां तक जाएगी? 1,000 आदमी खड़ा कर लो, 1,000 आदमी भी अगर लाइन में खड़ा कर दोगे तो यहां से बुद्धेश्वर तक जाएगी लाइन। अब 10,000 आदमियों को खड़ा कर दो तो यहां से बख्शी तालाब तक। अब सोचो कितना बड़ा जनक जी का आंगन था जो धनुष उसमें समाया, और फिर धनुष कितना बड़ा था, कहां कहां लोग हाथ रखेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि धनुष में जीव था, धनुष घटता बढ़ता था। तो चलो ठीक है, जीव तो धनुष में था, जनक जी के आंगन की दीवारों में तो नहीं था जो घटती बढ़ती थी। चाहे वो बढ़ने लगता वैसे छत ऊपर ही गिरती, हो जाता स्वयंवर सभी का है। इसका मतलब ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भूप साहस दस ये कई बारह का अर्थ ये है एक बार। यहाँ पर बार नहीं लिखा, वार लिखा है। वार माने होता दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वार माने होता दिन। एक ही बार मतलब एक ही दिन में। जिस प्रकार से जब प्रतियोगिता होती है, कई स्कूलों के बच्चे आते हैं, एक ही दिन में 10 नहीं 50,000 बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हो जाता है। उसी तरीके से सब राजा लोग एक ही दिन में एक एक करके बारी बारी से आए और धनुष नहीं टूटा। जनक जी बहुत व्याकुल हुए। जनक जी ने कहा कि अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के अपनी जगह हसाई न करवाता। बताओ, कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता। और जहां जनक जी ने बात बोली वैसे एकदम से खड़े हो गए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने जनक जी को फटकार दिया।
अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनक जी को लक्ष्मण जी की क्या हिम्मत जो फटकार सके, क्योंकि लक्ष्मण जी तो छोटे हैं और जनक जी बड़े हैं, तो जनक जी को लक्ष्मण कैसे डांट सकते हैं। तो जो लोग ये बात सोचते हैं कि जनक जी को लक्ष्मण कैसे डांट सकते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग समझ लीजिए कि जनक जी और लक्ष्मण जी हैं कौन। लक्ष्मण जी बड़े हैं कि जनक बड़े हैं, जानते हो आप लोग? लक्ष्मण जी बड़े कि जनक? पद में राजा जनक बड़े हैं कि लक्ष्मण जी? भले ही राजा जनक आज ससुर होने वाले हैं, लेकिन अभी रिश्ता जुड़ा नहीं है, इसलिए अब का रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा, रिश्ता जोड़ा जाएगा पहले का। जब तक नया रिश्ता जुड़ न जाए, जब तक नया रिश्ता जुड़ न जाए, शादी न हो जाए, तब तक नया रिश्ता नहीं जुड़ेगा।